है। ये वो लोग हैं, अपनी पर आ जाएं तो बम बांध के प्रधानमंत्री को उड़ा दे, मुख्यमंत्री को उड़ा दें। मारने से, कत्ल करने से कुछ नहीं होगा। हमें तुम एक मारोगे और 100 खड़े होंगे। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कराओ, हम भी कुरान को लेके जाएंगे कोर्ट में। आज का जो जितनी धमकियां मुझे दुनिया भर से आ रही है, ये धमकियां क्या कहते हैं, जब से मैंने एक्स मुस्लिम पद यात्रा के लिए बोला था, मैं एक्स मुस्लिम पद यात्रा करने जा रहा हूँ, यार जो लिखा हुआ भाई साहब, माल गनीमत लूट का माल, ये जायज़ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अब तक सारे नबियों पे लूट का माल हराम था, लेकिन मैं वो पैगंबर, मेरे ऊपर लूट का माल जायज़ है। तो भाई कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है और कभी किसी को भी मारा जा सकता, किसी को भी काटा जा सकता, किसी के साथ मुर्तद को एक ही सज़ा, सरतनशुदा जो इस्लाम छोड़ दे उसे इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। और माल ही नहीं, गैर मुस्लिमों की बहू बहन बेटियां सब जायज़ है, सब जायज़ है, जिसे लोंडी कहते हैं। क्या है लोंडी? तो मेरा नंबर है दोस्तों 70393339। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में इस समय हमारी मौजूदगी है। सलीम, जो कि एक्स मुस्लिम के नाम से भी जाने जाते थे, जो लगातार इस्लाम के कुरीतियों को उजागर करने का काम करते थे। अब तमाम सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ उनके देखे होंगे आपने, तमाम बातें वो कहते हुए नज़र आते थे, पर इन सब बातों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। आखिर एक दिन ऐसा आया जब सुबह सुबह उनके घर पर कुछ लोग पहुंचे बाइक पर सवार होकर और सन तर से जुदा करने की कोशिश की। अब जीवन और मौत की लड़ाई लड़ते हुए कहीं ना कहीं वो अस्पताल में हैं, पर कुछ एक्स मुस्लिम हमारे साथ इस समय मौजूद है। एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम इस समय मेरे साथ हैं। इमरोज़ भाई, ये जो कुछ भी हुआ, इस्लाम की कुरीतियाँ आप भी बताया करते थे, कहीं ना कहीं वो भी बताया करते थे, पर जो उनके साथ किया गया सर तन से जुदा करने की कोशिश, जैसा उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ किया गया था, अब आप लोगों के ऊपर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा का बात की जा रही है। आप लोग भी इस तरीके से यहाँ समर्थन में खड़े हैं, कैसा लग रहा है? डर का माहौल है, तबीयत के बारे में भी उनके बताइए कुछ। देखिए, ये आपने कहा कोशिश की गई, कोशिश नहीं की गई सरतनशुदा की, सलीम भाई के, ये पूरा अंजाम दिया गया। उन्हें जब लगा कि मार दिया गया है तब वो छोड़कर चले गए, है ना। और जो आपने कहा सुरक्षा की, तो भाई कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है और कभी किसी को भी मारा जा सकता, किसी को भी काटा जा सकता, किसी के साथ भी कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि ये फतवा आज का फतवा नहीं है, ये फतवा 1400 साल पुराना फतवा है। खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है। जो भी दीन से फिर जाए, जो भी इस्लाम से मुकर जाए, जो ना मुर्तद हो जाए, उसका सरतनशुदा कर दो। मुर्तद को एक ही सज़ा, सरतनशुदा जो इस्लाम छोड़ दे उसे इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, पर ये काफिरों के लिए हमने सुना था, क्या इस्लाम छोड़ने के बाद भी मुसलमान काफिर बन जाता है? ना, जो इस्लाम, आप तो काफिर के लिए सुना था, जजिया वजिया दे के जिंदा तो रह सकते हैं ना, गुंडा टैक्स दे के कम से कम इनके एरिया में, लेकिन जो इस्लाम छोड़ दे तो फिर तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते, जीने का अधिकार नहीं। जीने का अधिकार नहीं है। वजह क्या, आपने पुरानी फिल्में देखी होगी कि एक शख्स आता है, मतलब नंबर 2 का काम करता है, उसके 20 बच्चों को एक दिन पता चलता है, जब वो कहते हैं इस पाप की कमाई से तुमने हमें इतना बड़ा किया, आज मुझे हमें अपने खून पे ही शर्म आ रही है, घिन आ रहा है, तो फिर वो अपने बॉस के पास जाता, बॉस आज के बाद मैं इस पाप की दुनिया से, इस नंबर 2 की दुनिया से, इस काली दुनिया से निकल रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। तो उन्हें जाओ जाओ शौक से जाओ, जैसे गाड़ी में बैठा, पीछे कोई तमंचा लिए बैठा, वहीं ढीचियाँ कर देता है ना, क्योंकि अब अंदर की बात कहीं बाहर ना बता दे। ऐसे ही इस्लाम जो है लुटेरों का गिरोह है, जैसे माले गनीमत। ये सब आप बातें कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा इनसे बातें करने? डर जो लिखा हुआ भाई साहब, माले गनीमत लूट का माल, ये जायज़ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अब तक सारे नबियों पे लूट का माल हराम था, लेकिन मैं वो पैगंबर, मेरे ऊपर लूट का माल जायज़ है, माल गनीमत जायज़ है। और माल ही नहीं, गैर मुस्लिमों की बहू बहन बेटियां सब जायज़ है, सब जायज़ है, जिसे लोंडी कहते हैं। क्या है लोंडी? है ना, सबको। और अब जब तुम मन भर जाए तुम्हारा, मार्केट में बेच दो, ये भी तो है। सलीम भी यही सारी चीज़ों का जिक्र किया करते थे, वो अल्लाह पर टिप्पणी किया करते थे, वो पाक कुरान पर टिप्पणी नहीं करते थे। हमारा तो कहना है, आज भी कहना है, लेहरा तो मारने से, कत्ल करने से कुछ नहीं होगा। हमें तुम एक मारोगे और 100 खड़े होंगे। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कराओ, हम भी कुरान को लेके जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट में कुरान को लेके चैलेंज करते हैं आप? चैलेंज करते हैं भाई, सबका चैलेंज है, मेरा नहीं, सारे एक्स मुस्लिम का चैलेंज है, और पूरी दुनिया में जितने एक्स मुस्लिम है सभी का चैलेंज है। आओ घसीटो हमें कोर्ट में, हम भी दिखा देंगे, है ना। और ये आज का जो जितनी धमकियां मुझे दुनिया भर से आ रही है, ये धमकियां क्या कहते हैं, जब से मैंने एक्स मुस्लिम पद यात्रा के लिए बोला था, मैं एक्स मुस्लिम पद यात्रा करने जा रहा हूं, और ये चाह रहे हैं पद यात्रा ना हो, इसलिए हमला किया इन्होंने। इसमें आप पर भी हमला हुआ था एक बार, मैंने सुना था। ये हुआ था मेरे ऊपर पिछले साल 25 नवंबर को हमला हुआ था, बाल बच गया था।
तो अब इन सारे घटनाओं के बाद क्या डर का माहौल नहीं बन रहा आपके अंदर? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि भाई अगर किसी शख्स जो कि सलीम जैसा शख्स जो सुनने में हट्टे कट्टे थे, देखने में पर्सनैलिटी थी बढ़िया, अगर उनके साथ इस तरीके के कृत्य हो सकते हैं तो फिर किसी के साथ भी किया जा सकता है, घर के अंदर किया जा सकता किसी के भी साथ हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मतलब बचाव का कोई रास्ता नहीं है। ये वो लोग हैं, अपनी पर आ जाएं तो बम बांध के प्रधानमंत्री को उड़ा दे, मुख्यमंत्री को उड़ा दें। ये इनके सामने किसी को भी उड़ा सकते हैं। क्या सुरक्षा? एक तो अब इनसे गवर्नमेंट से भी कोई सुरक्षा नहीं। है? योगी बाबा की सरकार गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में, अब देखिए कुछ न्याय की उम्मीद करते हैं? अब क्या करते हैं योगी जी, कुछ कह नहीं सकते। नहीं कहेंगे। विश्वास है योगी पर या? नहीं, योगी जी पर पूरा विश्वास है, लेकिन सिस्टम तो कांग्रेसी है ना। अच्छा, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे बड़ी सर्कुलेट हो रही है जहाँ पर वो पता बता रहा है एक मुसलमान, वो कह रहा है कि इस जगह पर, इस गली में, इस मोहल्ले में वो रहता था, काम कर दो एक दिन के अंदर। वो वीडियो 2 तारीख की बताई जा रही है और हमला हुआ है 26 तारीख को। क्या लगता है रेकी की जा रही थी इतने दिनों से लगातार? हाँ, रेकी तो सबकी चल रही, मेरी चल रही है, समीर भाई घूम रहे हैं उनकी चल रही, किसकी नहीं चल रही? सबकी रेकी चल रही है जी। क्या लगता है कई एक्स मुस्लिम क्योंकि कैमरे में आने से कतराएंगे, बोलने से कतराएंगे, डरेंगे? ठीक है, नहीं अब तो जो हमारी पद यात्रा होगी, मैंने तो सब नंबर दे रखा था। क्या बोलते हैं अपना, सब जगह मेरा नंबर सार्वजनिक है पहले से। तो बहुत ज़्यादा धमकियां तो आई रही थी, एक्स मुस्लिमों की भी कुछ कह रहे थे सोचेंगे आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन अब जो एक्स मुस्लिमों के फ़ोन आ रहे हैं कल की इस घटना के देखने के बाद, वो कह रहे हैं कि अब तो भैया हम आएंगे ही आएंगे, अब पद यात्रा और ज़ोरों से निकलेगी। अब मैं एक बार फिर आपके चैनल पर अपना नंबर बोल दूँ, मेरा नंबर पब्लिक है, ताकि हमारे एक्स मुस्लिम भाई कॉन्टैक्ट करें। इस पर किया भी आ सकती है उसी नंबर पर? आती है, वो तो आती है, पहले से आती है ऑलरेडी। तो मेरा नंबर है दोस्तों 70393339। ये फ़ोन पर कॉल कीजिए इस नंबर पे, मैं ही फ़ोन उठाऊंगा। और इस पद यात्रा में जो जो लोग शामिल होना चाहते हैं, बस इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा, अंत में ये पूछूंगा बस, हेल्थ का बता दीजिए, क्या कुछ अपडेट आई है? कैसा परिवार का? अभी कुछ पता नहीं, परिवार का क्या हाल है? अभी कुछ पता नहीं। परिवार तो देखो किसी का भी है, परिवार को तो दुख होता ही होता है, क्या कहेंगे। बिल्कुल, देखिए ये एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम मेरे साथ मौजूद थे और तमाम बातें जो इस घटना से लेकर जुड़ी हुई तथ्यों पर बातचीत की गई। और अब एक्स मुस्लिमों का ये मानना है कि एकजुट होने का समय आ चुका है, क्योंकि अगर अब एकजुट नहीं हुए तो आने वाले समय में क्या होगा इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स कर लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TNN वर्ल्ड को। धन्यवाद।